अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर हमले का वाक़या पेश आया। सदर मजलिस की रिहाइश गाह वाक़ अशोका रोड के दरवाजे शीशे टूटे हुए पाए गए। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। वाक़े के बाद पुलिस को वहाँ तैनात कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीर को दिल्ली में इनके सरकारी रिहाइशगाह पर पथराव किया गया। सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली में इनके घर पर हर चंद दिनों में पथराव किया जाता है और कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी BJP लीडर के साथ हुआ तो रद्द अमल क्या होगा। असदुद्दीन अवैसी ने ANI से बात करते हुए कहा है कि एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ एक MP के घर पर पथराव बरसाए जा रहे हैं। मैं 4 बार MP रहा हूं और हर दिन पत्थर मेरे घर पर फेंके जाते हैं। मुल्क पर इसका असर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर BJP के किसी बड़े लीडर के साथ भी ऐसा हुआ होता तो क्या इसका रद्दमल होता। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें दिल्ली में असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह के खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इस वाक़े में कौन लोग मुलविस थे। ताहम पुलिस इस सिलसिले में पूरी तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि माह फरवरी में दारुल हुकूमत में वाक़े सदर मजलिस की रिहाइशगाह पर नामालूम शरपसंदों ने हमला किया था। साल 2014 के बाद से इस तरह का ये चौथा वाक़या है। तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। एक तरफ मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है। मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिखकर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूं कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूं, मैसेज क्या दे रहा हूं, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूं, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूं मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की। वही माइंडसेट इसके पीछे है। और तेलंगाना के वेलंगड़ा टाउन में एक खातून ने इंतहाई दिलेरी का मुजाहरा करते हुए घर में दाखिल होकर इसके गले से चैन छीनने की कोशिश करने वाले चोर का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में चोर वहां से भाग गया। इस वाक़े का वीडियो घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। बताया जाता है कि वेलमड़ा के भोनत राव नगर में श्रीलता नामी खातून का शौहर खलीज में मुक़ीम है। इसकी पहली बेटी की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी बेटी अमेरिका में है। गुज़िश्ता रात एक चोर ने श्रीलता पर इस पर हमला किया जब वो घर में अकेली थी और इसके गले से सोने की चैन चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही चोर घर में दाखिल होकर खातून के गले से सोने की चैन छीनने की कोशिश की, श्रीलता ने मजम्मत की और चीखते हुए इससे मुकाबला किया, जिस पर चोर वहां से भाग गया। इस दौरान 7 ग्राम सोने की चैन चोर के हाथों लग गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है।
मेडिकल शॉप जाने वाले शख्स हार्ट अटैक से फौत हो गया। ये वाक़या हैदराबाद में वाक़ पेश आया है। 45 साल श्रीनिवास जो कि बुधवेल राजेंद्र नगर का रहने वाला बताया गया है। इसका आबाई मुकाम चियोड़ला है। आज सुबह इसके सीने में शदीद दर्द हुआ। अरकान ख़ानदान से इसे मुकामी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बाद मुआयना कुछ दवाएं लिखी। डॉक्टर के पास से वो दवाएं लेने के लिए मेडिकल शॉप जा रहा था कि इसके कल्ब पर शदीद हमला हुआ, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाज़ेह है कि कल ही एलबी नगर इलाके में एक मैकेनिक कार की मरम्मत के दौरान हार्ट अटैक से फौत हो गया है। अंदरूनी 2 यम इस तरह के अमवात से शहरों में तशवीश की लहर पाई जाती हैं। चंद माह कबल इसी तरह के वाक़यात पेश आ रहे थे, ताहम इसके बाद हार्ट अटैक से होने वाले अमवात में कमी देखी जा रही थी, लेकिन अचानक कल्ब पर हमले से 2 अफराद की मौत हुई है। इससे लोगों में सख्ता तारी हो रहा है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त